इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला कर लेते हैं और उनकी मात्र एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है धार, और इसी धार का एक थाना पड़ता है अमझेरा। अमझेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है नालापार, और इसी नालापार गांव का रहने वाला है अजय भाया, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल। अजय की पत्नी का नाम है मंजू। मंजू जिसकी उम्र है लगभग 25 साल। अजय जो अपने ही घर में किराने की एक छोटी सी दुकान कर रखा है, जिसमें थोड़े बहुत पैसे कमाता है और काफ़ी मुश्किल से अपनी पत्नी के साथ गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ मैं 25 अगस्त 2020 की रात के लगभग 10 बजे के आसपास की। अजय और उसकी पत्नी दोनों एक साथ ही खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह मंजू की जब नींद खुलती है, अपने घर के अंदर का नज़ारा देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। दरअसल उसी कमरे के अंदर अजय अपने गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटक गया था। मंजू जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, और आस पड़ोस के लोग जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले अजय की डेड बॉडी को नीचे उतारती है। पुलिस जब अजय की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पर कोई भी चोट और घाव का निशान मौजूद नहीं है। मंजू बगल में ही चीख चीख कर रो रही थी। पुलिस जब इस घटना के बारे में मंजू से पूछताछ करती है तो मंजू पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, रात के समय हम दोनों पति पत्नी एक साथ ही खाना खाए थे और खाने के बाद सो गए थे, लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैंने अपने पति को इस हालत में देखा। पुलिस फिर से मंजू से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम्हारे पति ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। इस पर मंजू पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पति कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे। हालांकि एक दिन जब मैंने अपने पति से इस बारे में पूछा था, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बताए थे। पुलिस सबसे पहले अजय की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि अजय ने अपने आप को खत्म नहीं किया है, बल्कि उसका गला दबाकर हत्या किया गया है। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, पुलिस को सबसे पहले अजय की पत्नी मंजू के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि उसके घर में मंजू के अलावा और कोई भी नहीं था। इसी शक के आधार पर पुलिस मंजू को थाने में बुलाती है और उससे तरह तरह के सवाल करती है। पहले तो मंजू पुलिस को पूरा घुमाने का प्रयास करती है, लेकिन पुलिस जब मंजू से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार मंजू अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन मंजू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस के भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब अजय मंजू से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। मंजू जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन उस वक्त अजय जो दूसरों के खेते में किसानी का काम करता था। हालांकि मंजू से शादी कर जब उसे अपने घर पर लेकर आता है, किसानी का काम छोड़ देता है और अपने ही घर में
किराने की एक छोटी सी दुकान कर लेता है, जिससे थोड़े बहुत पैसे कमाता है। लेकिन जब कुछ महीने का समय गुजर जाता है, घर की हालत में कोई बदलाव नहीं आता है। एक दिन मंजू अपने पति को समझाते हुए कहती है कि क्यों ना हम दुकान की आड़ में शराब बेचने का काम शुरू करते हैं, जिससे हम अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे। शराब बेचने का सुझाव जैसे ही देती है, अजय इसके लिए तैयार नहीं होता है। अपनी पत्नी से कहता है कि पुलिस हमको पकड़ लेगी। इस पर मंजू अपने पति को समझाते हुए कहती है कि तुमको पुलिस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस को मैं देख लूँगी। उसके बाद अजय इस काम के लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि शहर जाकर शराब खरीद कर लाता है और अपनी दुकान में चोरी छिपे बेचने लगता है, जिससे अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। अजय के बगल में ही एक गांव है रापुरा, और इसी रापुरा का रहने वाला है मनोहर परियार। मनोहर, जिसकी उम्र है लगभग 53 साल के आसपास, जो अपने गांव का बहुत बड़ा जमींदार है। मनोहर के पास ढेरों सारी दौलत तो है, लेकिन मनोहर एक नंबर का नशेड़ी होता है। मनोहर को जब मालूम चलता है कि अजय अपने घर में चोरी छिपे शराब बेच रहा है, मनोहर भी उसके घर से शराब खरीदने लगता है। लेकिन एक दिन मनोहर जब अजय के घर में शराब खरीदने के लिए जाता है, और जब पहली बार उसकी पत्नी मंजू को देखता है, तो मंजू की खूबसूरती देखकर उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। दरअसल मनोहर मंजू को पहली नज़र में ही पसंद कर लेता है। उसके बाद मनोहर हर रोज अजय के घर पर शराब खरीदने के लिए आना जाना शुरू कर देता है, और जब भी उसके घर पर जाता है, किसी न किसी बहाने से मंजू से बातचीत करने की कोशिश करता है। मंजू जो दिखने में जितनी ही खूबसूरत है, उतनी ही तेज भी है। मंजू को भी समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार मनोहर उससे चाहता क्या है। लेकिन मंजू को जब मालूम चलता है कि मनोहर के पास ढेरों सारी दौलत है, मंजू भी लालच में आ जाती है और अपने आप को मनोहर के हवाले कर देती है। उसके बाद मनोहर और मंजू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। मनोहर और मंजू के बीच में प्रेम प्रसंग ही नहीं शुरू होता है, बल्कि मंजू के घर के अंदर ही दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी अजय को कभी मालूम नहीं चल पाता है, क्योंकि मंजू मनोहर को अपने घर पर तभी बुलाती है जब अजय सामान खरीदने के लिए शहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, एक दिन मनोहर अपने दोस्त सावन को भी लेकर मंजू के घर पर जाता है। सावन, जो मनोहर के ही गांव का रहने वाला है, पेशे से एक नाई है। दरअसल मनोहर और सावन के बीच में गहरी दोस्ती होती है। सावन जब मंजू के घर पर जाता है और मनोहर को जब मंजू से बातचीत करते हुए देखता है, तो सावन को भी समझने में देर नहीं लगती है मनोहर का मंजू के साथ अवैध संबंध चल रहा है। जैसे ही उसको इस बात की जानकारी हो जाती है, एक दिन सावन मनोहर से कहता है कि तुम जाकर मंजू से बातचीत करो, दरअसल मैं भी उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। जैसे ही अपने दिल की बात मनोहर से कहता है, मनोहर जाकर इस बारे में मंजू से बातचीत करता है। पहले तो मंजू इसके लिए तैयार ही नहीं होती है, लेकिन मनोहर जब उसे पैसों का लालच देता है, आखिरकार मंजू मनोहर की बात मान लेती है और एक दिन सावन के साथ भी समय व्यतीत कर लेती है। लेकिन मंजू का सावन के साथ जब पहली बार संबंध बनता है, उसके बाद मंजू सावन की दीवानी हो जाती है और फिर बारी बारी से दोनों के साथ समय व्यतीत करने लगती है। लेकिन एक दिन ऐसा भी समय आता है जब मंजू मनोहर और सावन दोनों के साथ ही संबंध बनाने लगती है। उसके बाद अब मनोहर जब भी मंजू से मिलने के लिए जाता है, अपने साथ सावन को भी लेकर जाता है। समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था कि तभी साल 2020 में अचानक से लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से सावन और मनोहर चाहकर भी मंजू से मुलाकात नहीं कर पाते हैं।
इधर सारा काम धंधा जब बंद हो जाता है, अजय के घर की माली हालत भी काफी खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, लॉकडाउन जैसे ही थोड़ा सा खुल जाता है, एक दिन सावन और मनोहर देखते हैं कि अजय अपने गांव में कुछ लोगों के साथ बैठकर ताश खेल रहा है। दरअसल उस दिन मनोहर और सावन को सही मौका मिल जाता है, इसीलिए मंजू से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके घर पर पहुंचते हैं, जब मंजू के साथ संबंध बनाना शुरू करते हैं, उसी वक्त अजय भी अपने घर पर पहुंच जाता है और फिर तीनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। अजय जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। साथ ही साथ मनोहर और सावन को धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद तुम दोनों को मेरे घर पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अजय का दिल इस प्रकार से टूट जाता है कि आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मंजू भी अपने पति से काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, मनोहर और सावन मंजू से मुलाकात करने के लिए एकदम से बेचैन हो जाते हैं, लेकिन चाहकर भी दोनों मंजू से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। इधर मंजू अपने पति से इस प्रकार से तंग आ जाती है कि 25 अगस्त 2020 की रात के समय मंजू और उसके पति के बीच में जब झगड़ा तकरार शुरू होता है, रात के समय अजय अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। मंजू को जब अपना दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तुरंत ही उसी वक्त मनोहर के नंबर पर फोन करती है और उसको सारी बात बताती है। कहती है कि तुम इसी वक्त मेरे घर पर आओ और आकर मुझे बचा लो। मनोहर जब मंजू के घर के लिए निकलता है तो अपने साथ सावन को भी ले लेता है। दोनों जब मंजू के घर पर पहुंचते हैं तो जाकर सबसे पहले अजय से अपनी गलतियों की माफी मांग लेते हैं। दरअसल दोनों ही अजय से झूठ बोलते हुए कहते हैं कि इसमें मंजू की कोई गलती नहीं है। दरअसल उस दिन हम दोनों ने मंजू के साथ जोर जबरदस्ती किया था, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम मंजू को पीटो मत और हम अपनी गलतियों की दोबारा तुमसे माफ़ी मांग लेते हैं। जब अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेते हैं तो अजय भी दोनों को माफ़ कर देता है। लेकिन तभी मनोहर एक चाल चलते हुए कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं मानूंगा कि तुमने हम दोनों को माफ़ कर दिया है, बल्कि तुमको हम दोनों के साथ बैठकर शराब पीना पड़ेगा। मनोहर अजय के घर से ही शराब खरीद कर लाता है और फिर उसके घर में बैठकर तीनों एक साथ शराब पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन मनोहर और सावन अपने षड्यंत्र के तहत सबसे ज्यादा मात्रा में अजय को शराब पिला देते हैं, जिसकी वजह से अजय काफी नशे में चूर हो जाता है। अजय जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद मनोहर मंजू से पूछता है कि अब इसका क्या करना है। इधर मंजू अपने पति से इस प्रकार से नफरत कर चुकी थी कि गुस्से में ही मनोहर और सावन से कहती है कि इसको हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। मंजू जैसे ही इजाज़त देती है, उसके बाद ये तीनों मिलकर उसी रात को ही अजय के घर के अंदर उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। उसके बाद ये तीनों मिलकर अपने आप को बचाने के लिए अजय के गले में रस्सी बांधकर पंखे से लटका देते हैं। लेकिन दोनों वापस अपने घर पर नहीं जाते हैं, बल्कि मंजू अपने पति की डेड बॉडी के बगल में ही तीनों को अपने कमरे में लेकर जाती है और वहीं पर दोनों के साथ संबंध बनाती है। जैसे ही आधी रात का समय गुजर जाता है, जब सबकी तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद मनोहर और सावन अपने घर पर चले जाते हैं और मंजू अपने पति के डेड बॉडी के बगल गहरी नींद में सो जाती है। जब सुबह होती है, सुबह होते ही मंजू अपना नाटक करना शुरू कर देती है। वाकई में मंजू जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस मंजू की तहरीर पर मनोहर और उसके दोस्त सावन इन दोनों को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में
लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरे वारदात के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।